हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग सीखेंगे कि बच्चों के साथ अंग्रेजी में कैसे बात करें। कुछ हाउसवाइफ होती हैं जो हमारे घर पे रहती हैं, तो वो अपने बच्चों को इंग्लिश कैसे सिखाएं, क्योंकि आजकल की नीड है इंग्लिश। तो आज हम लोग सीखेंगे कि इंग्लिश में बच्चों के साथ कैसे बात करें। तो जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं वो पालथी मार के नहीं बैठते हैं, तो उनके पेरेंट्स उनसे बोलते हैं ना, बेटा पालथी मार के बैठो या फिर चौकड़ी मार कर बैठो। तो ऐसा बोलने के लिए हमें बोलना है सिट क्रॉस लेग्ड। सिट क्रॉस लेग्ड। पालथी मार कर बैठो या फिर चौकड़ी मार कर बैठो। सिट क्रॉस लेग्ड। अगला सेंटेंस है, जैसे हम अपने बच्चों से कहते हैं कि अपनी आस्तीन से नाक मत पोंछो। बच्चों की नोज़ बहने लगती है तो वो उन्हें कुछ हैंकी नहीं मिलती है टाइम से, तो वो अपने शर्ट में ही पोंछ लेते हैं। तो हमें उनसे कहना है डोंट वाइप योर नोज़ ऑन योर स्लीव। डोंट वाइप योर नोज़ ऑन योर स्लीव। जब हम बच्चों को ऐसा करने से मना करते हैं तब हम उन्हें बोलते हैं ना कि जाकर नाक साफ कर लो या फिर नाक छिड़क लो। जाकर नाक साफ कर लो या फिर नाक छिड़क लो। तो इसके लिए हम इंग्लिश में ऐसे बताएंगे गो एंड ब्लो योर नोज़। गो एंड ब्लो योर नोज़। जाओ, जाकर नाक छिड़क लो। ऐसा ही दूसरा सेंटेंस है हमारा, अपने हाथ तौलिए से पोंछ लो। जैसे बच्चे हैंड वॉश करते हैं तो गीले हाथ कहीं भी पोंछ देते हैं, तो हमें उन्हें कहना है अपने हाथ तौलिए से पोंछ लो। तो इसके लिए सेंटेंस है वाइप योर हैंड विद अ टॉवल। वाइप योर हैंड विद अ टॉवल। अब अगर हम ये कहना चाहें कि घर में आने से पहले अपने पैरों को पोंछ लो। घर में आने से पहले अपने पैरों को पोंछ लो। तो इसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे वाइप योर फीट बिफोर यू कम इनटू द हाउस। वाइप योर फीट बिफोर यू कम इनटू द हाउस। वाइप योर फीट बिफोर यू कम इनटू द हाउस। अब अगर हम बच्चों से ये कहना चाहें कि अपने पैर पायदान में पोंछ लो। अपने पैर पायदान में पोंछ लो। तो इसके लिए आपको बोलना है वाइप योर फीट ऑन द डोर मैट। वाइप योर फीट ऑन द डोर मैट। वाइप योर फीट ऑन द डोर मैट। एक बात हमेशा याद रखें, फीट का यूज़ हम दोनों पैरों के लिए करते हैं और फुट का यूज़ हम एक पैर के लिए करते हैं। अगर आप एक पैर की बात कर रहे हैं तो आपको यूज़ करना है फुट, और अगर आप दोनों पैरों की बात कर रहे हैं तो आपको यूज़ करना है फीट। अब जैसे हमें अपने बच्चों से कहना है कि ब्रश कर लो या फिर मंजन कर लो, तो आपको ये नहीं बोलना है कि डू ब्रश। ब्रश का मतलब ही हो जाता है ब्रश करना, तो आपको सिर्फ बोलना है ब्रश योर टीथ। ब्रश योर टीथ। अब अगर आप बोलना चाह रहे हो कि जाओ जाकर ब्रश कर लो, जाओ जाकर ब्रश कर लो, तो आपको बोलना है गो एंड ब्रश योर टीथ। गो एंड ब्रश योर टीथ। गो एंड ब्रश योर टीथ। अब अगर आप अपने घर में किसी से कहना चाह रहे हो कि अपने बाल सही कर लो, अपने बाल सही कर लो, तो आप ये बोल सकते हो ब्रश योर हेयर। ब्रश योर हेयर। ब्रश योर हेयर। या फिर अगर आप कहना चाह रहे हो कि अपने बाल झाड़ लो, मतलब कंघी से झाड़ लो, तो आपको बोलना है कॉम्ब योर हेयर। कॉम्ब योर हेयर। कॉम्ब योर हेयर। अब दूसरा सेंटेंस अगर आप कहना चाहते हो कुल्ला कर लो। जैसे कुछ बच्चा कुछ भी खाता है, कुछ मीठा खाता है, कुछ भी खाता है, तो आप सिखाते हो ना उसे कि तुरंत मुंह में पानी डाल के कुल्ला कर लो, मुंह धुल लो, तो आपको बोलना है रिंस योर माउथ। रिंस योर माउथ। रिंस योर माउथ। अब अगर हम देखें तो एक और बहुत कॉमन सी बात है जो हम बच्चों को अपने सिखाते हैं, अपनी आँखों को अच्छे से धो लो। अपनी आँखों को अच्छे से धो लो। तो इसको अगर हमें इंग्लिश में कहना है तो हम ऐसे कहेंगे रिंस योर आइज़ थॉरली। रिंस योर आइज़ थॉरली। रिंस योर आइज़ थॉरली। ऐसे ही गुड मैनर्स में हम अपने बच्चों को यह भी सिखाते हैं कि सामान इधर उधर बिखेर के मत रखो, उन्हें ठीक से रखो। तो आपको इंग्लिश में बोलना है पुट देम इन ऑर्डर।
पुट देम इन ऑर्डर, पुट देम इन ऑर्डर या फिर पुट देम इन सीक्वेंस। अब अगर हम कुछ और सीखें तो हम अपने बच्चों को कभी कभी कह देते हैं ठिनठिनाना बंद करो, पिनपिनाना बंद करो। ये सब कॉमन वर्ड हैं जो गांव में लोग या घरों में लोग बोलते हैं। तो इनको अगर इंग्लिश में बोलना है तो ऐसे बोलेंगे, स्टॉप विनिंग या फिर स्टॉप मोर्निंग, स्टॉप विनिंग या फिर स्टॉप मोर्निंग। अब कभी कभी हमारे बच्चे जिद पकड़ लेते हैं किसी चीज़ के लिए और रोने लगते हैं, तो आप उन्हें गुस्से में बोलते हो ना, अगर आप ऐसे ही ठिनठिनाती रही तो मैं आपको कहीं नहीं लेकर जाऊंगी, समझिए आप। तो आपको इसे इंग्लिश में बोलना है, इफ़ यू कीप विनिंग आई वोंट टेक यू एनीवेयर, डू यू अंडरस्टैंड? इफ़ यू कीप विनिंग आई वोंट टेक यू एनीवेयर, डू यू अंडरस्टैंड? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम अपने बच्चों से पूछते हैं, क्या आपने मेरे पर्स से पैसे निकाले? तो अगर आपको ऐसा सेंटेंस पूछना है तो आप पूछेंगे, डिड यू टेक एनी मनी आउट ऑफ माई पर्स? डिड यू टेक एनी मनी आउट ऑफ माई पर्स? डिड यू टेक एनी मनी आउट ऑफ माई पर्स? तो बच्चा बोलेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं माँ। नो, नॉट एट ऑल मॉम। नो, नॉट एट ऑल मॉम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही नई नई चीज़ें सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।